Good morning students, many of you have started preparing for HPSC examination for English literature। तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, 650 के अराउंड सीट्स हैं या 600 के अराउंड सीट्स हैं। ऐसा कभी होता भी नहीं है कि 600 सीट्स आ जाए। राजस्थान के अंदर तो 100 या 150 सीट्स ही आती हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा भी पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो वो HPSC का सिलेक्शन ले लेगा और लेक्चरशिप में ले जाएगा। ऑफ कोर्स थोड़ी ब्राइबरी चलेगी, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ करप्शन होता ही है हर टाइम। तो हम वो चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट्स अनदर पार्ट एंड दैट हैपन्स इन इंडिया एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस। बट यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपके स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट में होगा। तो ऑब्वियसली स्क्रीनिंग टेस्ट तो आप सब क्लियर कर ही लोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, अगर आप रेगुलरली स्टडी करते रहोगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग द सिलेबस ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, द सिलेबस ऑफ MDU यूनिवर्सिटी, MDU रोहतक और सम अदर यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स देख लेना। और साथ ही साथ जो आपने नेट के अपने नोट्स बना रखे हैं, नेट के आपने जो भी आपने मॉक टेस्ट परचेज कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस UGC नेट के लगाते रहो, ठीक है। साथ ही साथ कोई सेट एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चंस हैं आपके पास तो वो भी लगा लो। तो आपकी पहले से ही स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी हो चुकी है। अलग से आ सकता है ऑब्वियसली, अगर कुछ नया आएगा तो वो सबके लिए सेम है। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू दैट यू विल बी गेटिंग सम अननोन टॉपिक्स इन द एग्जामिनेशन। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई स्पेशल सी गाइडेंस की जरूरत है आप सबको। नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट बहुत कम मिलेंगे आपको। ऑफकोर्स उसमें भी कॉम्पिटिशन 5000, 6000 या 7000 स्टूडेंट्स होंगे, बट बहुत कम कॉम्पिटिशन है। दैट्स वाई आई एम सेइंग लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो आप, अबव एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो यहाँ से चांसेस है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, असली मजा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आएगा जिसमें आपके पास सिर्फ 1 मंथ है। जुलाई और अगस्त में तो आपका एग्जाम ही है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट HPSC का। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फिल्टर आउट हो जाएंगे जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में नहीं लिख पाएंगे। अब मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने प्लॉट की समरी ही लिख के आनी है। लाइक इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन मिडसमर नाइट ड्रीम, 90 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट द प्लॉट समरी ऑफ मिडसमर नाइट ड्रीम इन द एग्जामिनेशन। तो समरी राइटिंग इज नॉट सब्जेक्टिव राइटिंग, समरी राइटिंग इज नॉट critically analyzing the text, summary writing is not explaining the text or giving your opinion about the text. Summary is not at all the main point that you have to discuss in your question paper. पहले तो आप textual evidences रट्टे मारना स्टार्ट कर दो, quotations रट्टे मारना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्निज्म से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपके पास 2 से 3 कोटेशंस आपके आर्सेनल में होने चाहिए फिक्स करने के लिए आंसर में। कोटेशंस का रोल है बिकॉज कोटेशंस से ही पता लगेगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, क्योंकि आपको जो आप कुछ बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेइंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट गिविंग द ब्रेक्स इन द डायलॉग्स, इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट, इज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट एंड जंपिंग इन बिटवीन द टाइम, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल। तो ये चीज़ें आपने बोल दी है, बट आपको इसको प्रूव करने के लिए यू हैव टू गिव टेक्सचुअल एविडेंसेस। जो भी आप स्टेटमेंट HPSC सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स में लिखोगे, आपको कुछ ना कुछ उसका एविडेंस देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कोटेशन देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा उसको प्रूव करने के लिए। तो हर एज में से 2 से 3 कोटेशंस रट लो। हर राइटिंग टेक्निक की 1-1, 2-2 कोटेशंस रट लो। ड्रामेटिक मोनोलॉग आ जाता है तो ड्रामेटिक मोनोलॉग पूछ लिया उन्होंने तो आपके पास एक कोटेशन होनी चाहिए चिपकाने के लिए आंसर के अंदर, है ना। सो आपके पास कुछ ना कुछ टेक्सचुअल एविडेंसेस होने चाहिए। आपसे कोई ब्रॉडन क्वेश्चन पूछ लिया विक्टोरियन एज, तो विक्टोरियन एज के अंदर यू मस्ट हैव समथिंग टू डिस्क्राइब इन योर आंसर शीट, ठीक है। 2 से 3 नॉवेल्स की थीम्स, मोटिव्स, उसकी राइटिंग टेक्निक। कभी भी कोई ऑथर आएगा, जेन ऑस्टिन का पूछा तो जेन ऑस्टिन की राइटिंग टेक्निक जरूर लिख के आना। चार्ल्स डिकन्स का पूछा तो चार्ल्स डिकन्स की राइटिंग टेक्निक जरूर लिख के आना। आपको टेक्सचुअल एविडेंसेस देने पड़ेंगे। सिर्फ प्लॉट समरी चिपका के आओगे तो वो आंसर्स गलत हो जाएंगे। कोई कैरेबियन लिटरेचर से या कैनेडियन से या ऑस्ट्रेलियन से, रशियन लिटरेचर से कोई क्वेश्चन आ गया, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स से कोई क्वेश्चन आ गया डिस्क्रिप्टिव टाइप राइटिंग आंसर्स में, वहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो बिकॉज यू हैव नॉट स्टडीड इट एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश लिटरेचर। आपने ब्रिटिश लिटरेचर स्टडी किया हो तो ट्राई करना कि ऐसे क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करना जिनके बारे में आपको कुछ पता हो, और रैंडमली कुछ भी मत लिखना ऐसा कि बस पेपर भर रहे हो। ये पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम नहीं है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स है। यू विल बिकम द कॉलेज लेक्चरर।
30 साल 40 साल तक आपको सैलरी मिलेगी, इतना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिवॉर्डिंग पॉइंट है. So I would definitely encourage you to start preparing for descriptive answers from this day. क्योंकि जून के महीने में एक आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी नहीं कर सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा. तो सब्जेक्टिव टाइप राइटिंग आंसर्स आज से ही स्टार्ट करो. मीट सम टीचर इन योर कॉलेज, मीट सम प्रोफेसर हु कैन चेक योर राइटिंग, or else you can also join Limitless Literature. Here I personally check all your answers. I create a detailed report on your answers. It takes me like 1.5 hours to 2 hours to check one question paper of the student, and then after checking the answer we can get in touch on WhatsApp or Zoom call so that I can guide you better how you can improve your writing style. So you can join the HPSC subjective type series that we are providing on the Limitless Literature mobile application. Also you can WhatsApp me over the link that I have given in the comment section below. But again, if you know some teachers who are in your hometown, they can also help you better to go through this subjective type question paper, subjective type answers. प्रिपेयर करो, डेली एक आंसर लिखने की तैयारी करो, आधा घंटा 1 घंटा डेली सब्जेक्टिव टाइप पे लिखो. प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो क्वेश्चन पेपर में क्या लिखोगे? सिर्फ समरी लिखने से पेपर क्लियर नहीं होते हैं. आपको उसको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है, उसके साथ एंगेज करना पड़ता है, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या आंसर लिखा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो सब्जेक्टिव टाइप के लिए तो वी कैन गाइड यू. स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप ऐसे कुछ भी स्टडी मत करो जो आपने नेट का स्टडी किया हुआ है या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और ये सब यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस देख लो. अलग से कोई कोर्स लोगे तो वो स्टार्टिंग से एज ऑफ चौसर से पढ़ाने लगेंगे. एज ऑफ चौसर, मिल्टन, आपने नेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है तो ये फालतू की चीज़ें चौसर और ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट आप एडवांस लेवल की नॉलेज पे पहले ही पहुंच चुके हो नेट क्वालिफाई करने के बाद. कोचिंग्स में सिर्फ बेसिक्स करवाया जाता है, आपकी फाउंडेशंस बिल्ड की जाती है. ऑलराइट, सो दीज ऑल आर थिंग्स दैट आई हैव टू शेयर इन दिस वीडियो. प्रिपेयर वेल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. देयर आर मोर देन 30 to 40 स्टूडेंट्स हु आर इन द बैच हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस descriptive type test also. I wish all of them, I wish you all the very best for your examination. We'll see you soon in the next video. That's it. Thank you.